कोई बातें नहीं है ऐसी। एक बैल यहीं बंधा हो, एक कुत्ता बैठा हो, एक बिल्ली बैठी हो, एक बंदर यहीं बैठा हो, और सब हमारी बात सुनते हैं। थोड़ा भी उनको एहसास नहीं होगा कि हाँ सही बात है, इच्छाओं कामनाओं का त्याग करना चाहिए, राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए, भक्ति भजन में मन को लगाना चाहिए, इंद्रियों में संयम रखना ही चाहिए। सोचेंगे वे और थोड़ा भी प्रयास करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं और उसका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये काम आज करना चाहिए, आज ही संभव है। मनुष्य शरीर इसीलिए कहा गया है बहुत दुर्लभ है। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। साहब ने कहा मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तन केर बहुत हैं साझी। अरे अपराधी, साहब अपराधी कहते हैं। अपराधी क्यों कहते हैं? क्यों साहब ऐसी फटकार लगाते हैं और हमें कहते हैं कि तुम अपराधी हो? कौन सा अपराध हमने कर लिया है? निश्चित ही बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को एक बहुत कीमती गाड़ी मिल जाए और उस गाड़ी को वो कूड़ा कचरा ढोने का उपयोग करे। एक बहुत कीमती घर मिल जाए और उस घर में वो ला करके दुनिया भर का कबाड़ इकट्ठा करे, कचरा, घूर, गोबर इकट्ठा करे, तो क्या होगा? मकान देने वाला या जिन कारणों से मकान मिला है वो कारण कभी हमारे जीवन में लागू होगा? या देने वाला कभी खुश होगा? नहीं खुश होगा। ऐसे ही हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्मों से बहुत जन्मों के पुण्य प्रताप का ये फल है कि ये मानव जीवन मिला। भूल भटक नर फिर घट आया, साहब ने कहा है। सदगुरु कबीर साहब देखो पुनर्जन्म सिद्धांत को बड़ी बारीकी से मानते हैं। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान जो सबन गंवाया। अनेक खानियों में जन्म जन्मांतरों के बाद पशु पक्षी कृम कीट आदि खानियों में भटकते हुए आज फिर मानव जीवन को प्राप्त हुआ। फिर घट आया, वो पुनः उस जगह में आया यहाँ पर कल्याण प्राप्त करने के लिए। होत अजान जो सबन गंवाया। इतना सुनहला अवसर, इतना बड़ा सौभाग्य और इतनी उत्तम भूमिका, ऐसी देह, ये सब कुछ हमें प्राप्त हुई। और यहाँ पर गुरु भक्ति, त्याग वैराग्य, इंद्रियों पर संयम और आत्म कल्याण की परख न करने के कारण सब नष्ट कर दिया। होत अजान जो सबन गंवाया। इसलिए आज ये जो मानव तन मिला हुआ है ये बहुत अचानक नहीं मिल गया है, हमारे पूर्व के पुण्य कर्मों का परिणाम है। और इसको पाकर के यहाँ फिर वही कल्याण, त्याग, अनासक्ति, शांति का काम करना चाहिए और बड़ी तेजी से करना चाहिए। ये थोड़ा सा अवसर है, लेकिन नहीं, यहाँ तो केवल चीजें बटोरने में हमारा मन लगा रहता है, इंद्रियों के भोगों के लिए लालायित रहते हैं। जस मूसा को तकै बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। साहब ने तो सब कुछ कहा है। जैसे चूहा को पकड़ने के लिए घात लगाए बिल्ली बैठी रहती है, बड़ी चुपके से शांत होकर, दुबकी हुई, बड़ी भोली भाली बन करके। ऐसा लगता है कि बिल्ली कुछ जानती ही नहीं है, आंख भी मूंदे है, लेकिन बहुत सावधान है वो। जैसे चूहा निकलेगा ऐसे टूट पड़ेगी उस पर कि चूहा कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे दबोच लेगी। ऐसे लगता है कि मौत हमें भूली हुई है, अब वो हमें देख ही नहीं रही है। अब बड़े मस्त हो करके हम घूमते टहलते, जोड़ते, धरते, बोलते, बतियाते और लोगों में
बड़ा व्यवहार करते, जमीन खरीदते, प्लाट पर प्लाट लिखवाते, मकान का विस्तार करते हैं और लोगों में बड़े रिश्ते कायम करते हैं। और ऐसा लगता है कि चलेगा ये 10-20 हज़ार साल तक ये हिसाब किताब, और अचानक खट से एक्सीडेंट हो गया, काम खत्म। कल बताऊंगा, कल उनको ये बात समझा दूंगा और कल कह दूंगा कि ये काम कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वो जहाँ की तहाँ रह गई। इसलिए ये बहुत क्षणभंगुर है, लेकिन बहुत बड़ा काम करने के लिए समय मिला हुआ है। और लेकिन हम शिकायतों में पड़े हैं। मन का ना होना, क्या मन का होना आपके लिए चाहिए? कौन सी चीज में आप संतुष्ट हो पाएंगे? दुनिया की चीजों में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। जिस पुत्र के लिए सोचते हैं ऐसा पुत्र हो, वही 4 दिन में ये महसूस होगा कि ये सुंदर तो है, सारे अंग तो बड़े अच्छे हैं और बड़ा गोरा गोरा तो पैदा हो गया और बढ़िया भी है, बात भी अभी मानता है, लेकिन 4 दिन में बड़ा होगा, अहंकारी हो जाएगा, बात नहीं मानेगा। अब मानने भी लगेगा बात तो उसका शरीर वैसा नहीं रहेगा, शरीर भी वैसा रहेगा तो निकम्मा आलसी हो जाएगा। रहेगी शिकायत, कभी नहीं मिट सकती है दुनिया की चीजों से। हमारा जो मन चाहता है यह अनमिलता मिटत नहीं, कोटि करे चाहे कोई। ये एक अमर वाक्य है। इस बात को सबको अपने अपने दिल दिमाग में गांठ लगा लेना चाहिए कि कभी भी इस संसार से पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता है। इन प्राणी पदार्थों में ये संभावना ही नहीं है कि ये हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें। चाहे जितना रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, घर मिल जाए, जमीन मिल जाए, जवानी सुंदरता मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बाल बच्चे मिल जाए, कहीं से भी ये मन का ना होने का दुख नहीं मिट सकता है जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे। इस बात को ही हम मन से निकाल दें कि संसार के प्राणी पदार्थों से सुख मिलेगा। प्राणी पदार्थों का उपयोग करें, इनका पुरुषार्थ करें, जो हिसाब किताब व्यवहार करना है करो, सावधानी से अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि अब लापरवाही शुरू कर दें, यहाँ से सुख मिल ही नहीं सकता है तो अब उठा पटक करना शुरू करें, अब बस लड़ना झगड़ना, तब तो और दुख शुरू हो जाएगा। राग द्वेष फैलाना शुरू करते और दुख शुरू हो जाएगा। सजगता रखें, सावधानी रखें, उचित कर्तव्य व्यवहार को व्यवहार की तरह करना होगा। लेकिन हाँ, एक कोने में ये बड़ी मजबूती से हमारे मन में ये बात अंकित होनी चाहिए कि इन प्यारे प्यारे लोगों में जो अनसुहाते हैं, जो प्रतिकूल भी हैं, उनसे तो खैर नहीं है मिलेगा सुख, लेकिन जिनको माने हैं कि प्यारे प्यारे, अनुकूल अनुकूल, वहां से भी कल प्रतिकूलता मिलेगी, दुख मिलेगा। इसलिए सब तरफ से अपने मन को समेट करके रखें। बिना मन को समेटे, बिना अंतर्मुख हुए, बिना इच्छाओं कामनाओं को मिटाए, इंद्रियों को शांत किए, शांति नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सुख बाहर नहीं भीतर है। इसलिए भीतर लौटने का काम करें। इन प्राणी पदार्थों को कोई अपने अनुसार चलाना चाहे, अपने अनुसार बनाना चाहे तो क्या संभव है? ये संभव भी नहीं है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि प्राणी पदार्थों में किसी का अधिकार ही नहीं, और इन पर अधिकार जमा करके आप सुखी हो नहीं सकते। और सुखी होने के लिए हम काम करते नहीं हैं जहां से सुख मिलेगा, उल्टा काम करते हैं। जो संभव नहीं है, जहां सुख नहीं है, उसी के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। बेटे को अपने अनुसार बनाने का लाख उपाय करो, प्रतिकूलता बनी रहेगी। पत्नी को, पति को अपने अनुसार बनाने का नहीं हो पाएगा। चीजों को अपने अनुसार बनाए रखने का, मौसम को अपने अनुसार बनाए रखने का, अपनी जवानी को, सुंदरता को अपने अनुसार बनाए रखने का हो ही नहीं सकता है। तो काहे को इधर माथा मार रहे हैं? अपने मन को अपने अनुसार बना लो, ये पूरी तरह से संभव है और इसी में पूरी तरह से सुख है। मने को ठीक करना है, जो उचित नहीं है उसको त्याग दें, जो जरूरत नहीं है उसके पीछे न भागें,
और मन में संतोष, त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, बस इन्हीं चीज़ों का मन में जगह दे दें और इनका उपयोग करने लग जाएं। और ये ऑलरेडी है हमारे पास, बस इसके अनुसार ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें। देखिए फिर क्या आनंद उठता है अंदर से ही। इसलिए आनंदित होना, सुखी होना, निश्चिंत और प्रसन्न होना और जीवन का परम लाभ प्राप्त करना और मुक्ति, कल्याण और विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सब संभव है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इतना धन हो, इतना घर हो, इतना पढ़े लिखे हो और इतना बड़ा पद अधिकार हो और हम घर के मालिक हों, गुरु हो जाएं, तब हो पाएगा। इतने लंबे चौड़े हों, कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सुखी होने के लिए केवल ये समझ चाहिए और फिर समझ के अनुसार वो त्याग, वैराग्य, गुरु भक्ति, विनम्रता, सेवा, स्वाध्याय, अंतर्मुखता, संयम का उपयोग करने लग जाएं। देखिए साहब ने कल कहा है, सो मिल जाए प्राप्त जो चाहिए। वो देखो सदगुरु विशाल साहब की साखी है। कल प्रवचन में गुरुदेव जी ने सुनाया था कि वह तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तो हम सब लोग वह काम करें जो कल्याणकारी है, जो सुखदायी है, जो संभव है और जो सबके लिए भी हितकारी है। आखिर इच्छाओं, कामनाओं को बढ़ा करके दूसरों में भी कलह होता है, मन में भी अशांति होती है और वो काम पूरा भी नहीं हो पाता है। कितना घाटा ही घाटा है। हमने अपने मन को आगे बढ़ाया इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की तरफ कि ये चीज़ मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, तो हमारा मन जिधर भागा वो काम हुआ भी नहीं और अन्य किसी व्यक्ति को भी उसमें सुख शांति नहीं मिलनी है। इच्छाओं, कामनाओं की दौड़ में कोई भी व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं होगा, उसका भी लाभ नहीं होगा और अंततः अधूरे में ही रुकना भी है हमको। और मन इधर चंचल भी खूब हुआ और भविष्य में कोई इसका परिणाम अच्छा निकल आवे कि शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, या हमारे अंदर भविष्य में कोई संभावना हो जाए कि वो परमानंद की अनुभूति हो जाएगी, वह भी संभव नहीं है। इसलिए आज ठीक करें। जियत न तरो मुये का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गई परतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरे। जीते जी अगर आज हम ये सावधानी, साधना और त्याग, वैराग का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या मरने पर करेंगे? लेकिन इसी जीवन में जिसने इन बातों पर विश्वास किया, गई परतीत कीन जिन जासो, जिन्होंने इन पर विश्वास किया, गुरु ज्ञान, त्याग, वैराग, गुरु भक्ति में जा कर के और गुरु शरण में लग कर के इस कल्याण की साधना को शुरू कर दिया, तो उसको वह चीज़ मिल जाती है कि जो चाहता है। सोई तहाँ अमरे, वो वहाँ पहुँच जाता है। अमरे का अर्थ यहाँ अमरता नहीं है। सोई तहाँ अमरे, वो वहाँ पहुँच जाता है जो जिसकी कामना रखता है, जहाँ चाहता है। आप कल्याण की कामना रखिए, निश्चित ही कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इधर ही विश्वास भी रखें। ये अमरे शब्द छत्तीसगढ़ी शब्द है। साहब वहाँ अमराव बरजात हूँ, वहाँ पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ कोई अमरे शब्द का अमरता नहीं अर्थ लगाना, अमरे माने पहुँचना। तो हम वहाँ पहुँचेंगे जिसका पुरुषार्थ करेंगे, जिसकी साधना करेंगे और अपने मन को जैसा बना के रखेंगे। इसलिए हम सब लोग अपने मन को निष्काम, निश्चिंत, निर्भय, वैराग्य और भक्तिमय बनावें, तो हम जो चाहते हैं कि शांति, परमानंद, परम सुख और जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति मिले, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति मिले, तो निश्चित ही वह दशा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम सब लोग जो अनिमिलता का दुख है, मन का ना होने का दुख है, इसको पूरी तरह से मिटा सकते हैं कामनाओं को त्याग करके। और साहब ने कहा है कि कामनाओं का त्याग ही अमृत है।
कहाँ कबीर कामो नहीं जीवहि मरण न होए। तो इन चीज़ों का मनन करें और पूरी तरह से सुखी बने। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।